सबके चेहरे हमारे जाने पहचाने हैं, सबके अमाल हमारे देखे भाले हैं। कि इलेक्ट्रिक के मामलात में जो अंकल लोग मौजूद हैं आपने उनकी तरफ नहीं जाना, वरना मुल्क के आइन कानून फलाना फलाना कौमी मफाद आप सबका सत्यानाश कर बैठेंगे और फिर आप गद्दार ठहरेंगे, जिस तरह इमरान खान गद्दार ठहरा है। कोई बताएगा कि अवाम मुर्गी ना खाएं तो क्या खाएं, अंडे ना खाएं तो क्या खाएं, सब्जियां ना खाएं तो क्या खाएं, दाल ना खाएं तो क्या खाएं, जूते खाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुल्क में कशीदगी बढ़ रही है, हम माशी अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम भी बहुत ज़्यादा है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, उनका बयान आ जाता है कि जी अब की बार कोई बैरियर क्रॉस करके दिखाए, देखता हूँ को कैसे करता है। अब बजाय इसके कि कोई बीच में आकर मामला कोई सुलझाने की कोशिश करे, उधर से हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वो कह देते हैं मैं फ़ोर्स लेकर आऊँगा, फिर शुक्र है कि बाद में वो ये कहते हैं कि मेरी मुराद जवान फोर्स है, तहरीक इंसाफ की, वो थी। तो ख़तरात तो ये बहुत ज़्यादा है। लगारी साहब, इसका हल क्या है कि इस तरह के बयान जब आ रहे हैं और फिर कहा जाता है कि जनाब हम इधर से कहा जाता है कि वफाक कहता है हम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमे करेंगे, ऐलानात होते हैं। वो कहते हैं जी हम मुकदमे दर्ज करवाएंगे वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, कि जिस तरह से लॉन्ग मार्च में तशद्दुद हुआ। तो अब ये दोनों तरफ से मुकदमात के दावे हो रहे हैं। देखिए, माजी में बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत बुरा होता रहा है। 1969 में, 70 में, 71 में और उसके बाद मार्शल्ला में, फिर सियासी हुकूमतों में और अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें बहुत बुरा होता रहा है और बहुत गलतियां हैं हमारे सियासी अशराफिया की, हमारी अदालती अशराफिया की, हमारी अस्करी अशराफिया की और हमारी हर तरह की अशराफिया की संगीन गलतियां रही हैं। और हमें एक बात सबको सोचनी चाहिए कि ये ज़मीन है, ये जुग्राफिया है और हमारे पास इस जुग्राफिया के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने अपने लहू की कीमत पर भी इस जुग्राफिया को बचा कर रखना है। ये जो पाकिस्तान है और जो काशगर के बाद से लेकर जीवनी और तुफ्तान तक जो सरज़मीन है, ये हमारी सरज़मीन है। हमें इसको हर सूरत में बचा कर रखना है बेशक। और कोई भी ताकत के इस्तेमाल की, मैंने मुजीबुर रहमान की, ताजुद्दीन अहमद की, कमाल हुसैन की और कमरुज़्ज़मान की, जो अवामी लीग के लीडर थे, खुनकर मुश्ताक की, जो बाद में शरीफ आदमी कहलाता था, लेकिन इन सब की मैंने वो धमकियाँ सुनी हुई हैं कि किस तरह से वो दिया करते थे। ये महमूद खान की धमकी, अब तो 100 वजाहत करें तो धमकी बहरहाल वो फोर्स की कह रहे थे और ताकत के इस्तेमाल की कह रहे थे, पुलिस की इस्तेमाल, ताकत की इस्तेमाल की, FC के या जो भी इदारा उनके मातहत तो उसके इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने जो कहा था पहले वक्त, वो बिल्कुल ठीक कहा था कि हाँ मुसल्लह लोग मौजूद थे और उन्होंने लॉजिक प्रिवेल की और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा कि नहीं, इसमें शिकस्त और फतह की कोई बात नहीं, मुझे चले जाना चाहिए कि मुल्क को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। सही। लेकिन बाद में इस बात से बैकआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि जी नहीं, वो उनके गार्ड भी मौजूद थे और वज़ीर आला के गार्ड भी मौजूद थे और दूसरे वज़ीर आला के गार्ड भी मौजूद थे और एक वज़ीर आज़म के गार्ड भी मौजूद थे। तो ये सूरत हाल जो है, मैं इसलिए कह रहा था मेरे घर में नहीं जाना चाहिए, हमने जो कहा है उस पर रहना चाहिए। और बात यह है कि पाकिस्तान में ताकत के इस्तेमाल का तस्वुर तर्क कर देना चाहिए। वो राना सनाउल्लाह खान हूँ, वो महमूद खान हूँ, वो इमरान खान हूँ। मैं फिर कहता हूँ, एक दफ़ा फिर कहता हूँ और आखिरी बात ये कह रहा हूँ आज के दिन के लिए कि खुदा के वास्ते आप कोई ऐसा रास्ता तलाश करें कि मिल बैठें, सारे के सारे फरीक मिल बैठें, सबके चेहरे हमारे जाने पहचाने हैं, सबके अमाल हमारे देखे भाले हैं, हम सबको जानते हैं, मिल बैठें और बुरे भले आप जैसे भी हैं इस मुल्क को बचाने की तदबीर करें। आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। बहुत मेहरबानी। अब इसमें लगारी साहब जिस तरह आप फरमा रहे हैं, ये भी एक दूसरी तरफ जब हुकूमत होती है उसको भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना होता है कि इमरान खान ने अगर कह दिया कि जी ये ख़तरा है, हम वापस जा रहे हैं, उसके बाद ये भी नहीं कि भाग गया, डर गया, खौफजदा हो गया, देखा ये है इसकी जुर्रत फला, यानी उसको आप और ज़्यादा प्रवोक करें, ललकार रहे हैं कि अच्छा जी वो चला क्यों गया, ताकि अगली दफ़ा वो कहे कि अच्छा अब तो मैं आऊँगा, या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, उससे भी हालात ख़राब होते हैं। लेकिन हुकूमत जिस तरह से आवाम के हालात ख़राब कर रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब कोई प्लान ही दे दें, कुछ बता ही दें कि क्या होगा। अब एक मैं तो नहीफ सी आवाज़ कहूँगा, मिफ्ताह इस्माइल साहब की आई है कि जी चीन से उम्मीद है कि $2 अरब का एक हमें इमदादी पैकेज कुछ मिल जाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन क्या इस पैकेज से
गरीब का जो महाना रोज़ाना का बिल है वो जो बढ़ रहा है वो कम हो सकेगा। नूरुल आरफीन, ये अब जिस तरह हम बात करते हैं, वाकई ये तो हम तो वैसे बात कर रहे थे, तो हुकूमत ने तो हमारी बात ही लगता है हमारे प्रोग्राम से सुनकर पकड़ लिया। रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर इन्होंने देनी ही है। यानी पहले हम बात करेंगे जी घी की कीमतें बढ़ा दी, तो आज उन्होंने हमारे लिए ज़रूर ये रखा था कि आज भाई बिजली पर बात कर लेना। अब पता नहीं कल कौन सा बम फूटना है। मीडिया के फयूज़ व बरक़ात तो यूँ भी सामने आ रहे हैं कि अच्छा लग रहा है कि पीटीआई भी टीवी देख रही है, हमारी चीज़ें हुकूमत भी देख रही है। मैंने कल एक गुजारिश की थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 24 घंटों के अंदर ही उसे सनद कबूलियत नसीब हुई। मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया जाए कि हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च और इस तरह का कोई तकल्लुफ़ ना फरमाएं। ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रही है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बज़ुबान फ़र्रुख हबीब चूँकि हम तक पहुँची है तो फ़र्रुख हबीब साहब को भी, कि उन्होंने अवाम की नब्बाजी करते हुए अब असल मुद्दे की जानिब तवज्जो मबजूल की है अपनी। कल जो महंगाई के ख़िलाफ़ वो तहरीक शुरू कर रहे हैं, वो जो जलसे जुलूस करेंगे, वो जो एक मुल्कगीर तहरीक का उन्होंने ऐलान किया है, ये है वो नीड ऑफ द आवर कि जिसकी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को तवज्जो देनी थी, जिसकी जानिब में इशारा कर रहा था। फाइनली सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस एक बात को सुन लिया गया है। मैं सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरी जानिब अब नजराना अकीदत पेश करते हैं उन एक मसीहाओं को कि जो कह रहे थे कि नहीं हमें सही गला दबाने का फ़न आता है। इमरान खान तो अनाड़ी है। बिजली की कीमतों में 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का ऐलान करके आपको मज़ीद हैरान कर दिया गया है। परेशान करने के लिए के इलेक्ट्रिक भी मौजूद है। के इलेक्ट्रिक ने आपको फरमाया कि भाई कुछ कर लो, लोड शेडिंग का दौरानिया और बढ़ेगा। आज मैं जिस गरीब खाने से निकल करके और यहाँ तक पहुँचा हूँ, वहाँ कल आपने अपना दुखड़ा रोया था कि हर 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे और आधे घंटे के लिए, और आज आपकी देखा देखी मेरा ख्याल है कि मुझे भी सज़ा दी जा रही है। हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग कराची में भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आपने कहना सिर्फ के इलेक्ट्रिक को है। के इलेक्ट्रिक के सर पे जिसका दस्ते शफकत है, के इलेक्ट्रिक को जिसने प्राइवेटाइज किया, के इलेक्ट्रिक के मामलात में जो अंकल लोग मौजूद हैं, आपने उनकी तरफ नहीं जाना, वरना मुल्क के आइन कानून फलाना फलाना कौमी मफाद आप सब का सत्यानाश कर बैठेंगे और फिर आप गद्दार ठहरेंगे, जिस तरह इमरान खान गद्दार ठहरा है। महंगाई एक खबर बता रही है 28 माह की बुलंद तरीन सतह पर। यह खबर मैंने घर में नहीं छापी, पहले मैं दिखा भी दूं कहीं लोग शुबा करें। ये 28 माह की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है। मई में शरह बढ़ करके 13.76 हो चुकी। टमाटर, प्याज, कुकिंग ऑयल, घी, दाल मसूर, दाल चना, सब्जियां, आटा, मुर्गी, अंडे मजीद महंगे हो चुके। शहबाज शरीफ साहब कुछ प्रपोज करेंगे? मिफ्ता इस्माइल, मुसद्दिक मलिक, जिनके पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरी कॉल पे लब्बैक नहीं कहा, अभी तक मुझसे जहर खाने के लिए किसी ने रब्ता नहीं किया। कोई बताएगा कि अवाम मुर्गी ना खाएं तो क्या खाएं, अंडे ना खाएं तो क्या खाएं, सब्जियां ना खाएं तो क्या खाएं, दाल ना खाएं तो क्या खाएं, जूते खाएं? पहले नवाज शरीफ के खाए, फिर जरदारी के खाए, फिर इमरान खान के खाए, और अब शहबाज शरीफ के खाए, और अगली मरतबा फिर किसी और के खाए। तो फिर अवाम करे तो क्या करे? अवाम अगर सवाल पूछती है तो उसके बाद फिर मामलात को कहीं और तोड़ मरोड़ के ले जाया जाता है। ये मीडिया ग्रुप्स जो बैठ करके दूसरों को गद्दारी का या वफादारी का ताना दे रहे हैं, ये क्यों नहीं? मैंने खुदा की कसम कल बात करते करते रह गया था, आज मुझे याद आ गई। ये वही मीडिया ग्रुप जो समी इब्राहिम साहब के उस इंटरव्यू को लेकर के और ये इतना लपाड़ियापन कर रहा है। खुदा की कसम कल इसके अखबार में फ्रंट पेज पे एक खबर छपी हुई थी कि वजीर आजम का गरीबों के लिए मिसाली पैकेज, और उसके बराबर में एक मुननी सी खबर थी कि महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। यानी एक खबर फरमाइशी और एक खबर रियलिटी। तो अब आप देख लीजिए कि सहाफत के नाम पर पाकिस्तान में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या गुल खिलाया जा रहा है। मैं उन सारे ट्रेंड्स की भी हिमायत नहीं करता हूं जो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों और बहुत मुल्क के मोहतरम और मुकद्दस इदारों के बारे में चलाए जा रहे हैं, मैं उसका भी हामी और सपोर्टर नहीं हूं। लेकिन इस वक्त इमरान खान ने ये जो काम किया है, इमरान खान को चाहिए कि अब अपनी तवज्जो सिर्फ एक चीज पर, महंगाई पर, कसाद बाजारी पर और मौजूदा हुकूमत की अवाम दोस्ती, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, इस पर मरकूज करके अपनी तमाम तर तवज्जो, अपनी तमाम तर एफर्ट इस जानिब झोंक दे। नतायज जो अब तक नहीं आए, इंशाअल्लाह ताला वो नतायज अवाम की तरफ से आने की उम्मीद और तवक्को रखे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जुबान खल्क को नक्कारा खुदा समझो।
तो ज़ुबान खल्क इस वक्त जो कुछ कह रही है वो बड़ा खतरनाक है। वो किसी तरह भी नून लीग के फेवर में नहीं है, वो किसी तरह आसिफ जरदारी के फेवर में नहीं है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, आप मजहब कार्ड लाएं, पंजाब कार्ड लाएं, सिंध कार्ड लाएं, कोई कार्ड इस वक्त काम नहीं आ रहा, क्योंकि एक आम आदमी उसको डीजल, पेट्रोल, फ्यूल, आटा, तेल, चीनी, इन सब की कीमतों ने पागल कर रखा है। कैसे जस्टिफाई करोगे 208 रुपए का इजाफा ऑयल की कीमत में? कैसे जस्टिफाई करोगे 213 रुपए का इजाफा घी की कीमत में? तेल और घी के बगैर कुछ हो सकता है क्या? मैं शहबाज शरीफ का रुखे रोशन देख देख करके हांडी पकाऊं तो जल्दी पक जाएगी? बगैर तेल के कोई खाना पका सकता है? आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के जाने के बाद आपने आते ही खबर लगवाई, मैंने भी उस पर प्रचार किया, बात भी हुई कि तकरीबन 14 से जायद जो बिजली के वो थे स्टेशन वो बंद थे। भाई आप आए, आपने नोटिस लिया, आपने चलवा दिया, तो बिजली कहां चली गई? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर छोड़ो, पूरा पाकिस्तान इमरान खान बिजली अपनी जेब में डाल करके ले गया। बिजली तो यही मौजूद है ना, बिजली वाले भी यही मौजूद हैं। भाई जरा पूछो तो कि कौन है इस बहरान के पीछे? ये बहरान जो है, जो अवाम को इस गर्मी का खास तोहफा है, हर सीजन में मिलता है, हर दफा मिलता है, लेकिन इस बार ये देन किसकी है? जरा पूछो, अगर कौमी मफाद को बुरा न लग जाए। सही। अब इन हालात में मईशत का भी फिर बुरा हाल हो जाता है, कारोबार किस तरह से चलेगा? लोग घरों में भी परेशान हैं और कारोबार भी। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग से तो कारोबार नहीं चल सकता। और अब एक और बहुत बुरी खबर यह है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग स्टेबल से मनफी कर दी है। ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इससे कर्ज़ों का वसूल भी मुश्किल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।